इदारा महफिल बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा ईद मिलन व एजाज़ी मुशायरे में जनाब मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब को उनकी उर्दू अदबी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ से नवाजा गया। जी नाजरीन, जनाब मोहम्मद अली क़ाज़ी M.A. अलमारूफ अफजलुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब का ताल्लुक़ हुबली कर्नाटक से है। इब्तिदाई तालीम रानी बनौर की उर्दू प्राइमरी स्कूल से हासिल की और दीनी तालीम दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी से इन्होंने हासिल किया। आपने इलाहाबाद अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड से अरबी फारसी उर्दू में आलिम और मुंशी कामिल की डिग्री हासिल की। यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि अहबाब समझते हैं कि मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब अपने शौक़ से ख़ुद को अफजलुल उलमा कहलवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपने इस्लामियत में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से साल 1985 में अफजलुल उलमा की डिग्री हासिल की है। अब तक आपकी 24 से ज़ायद किताबें कई उन्वानात पर मंजर आम पर आकर काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। उर्दू ज़बान व अदब की नश्र व इशाअत आपके मशगले में शामिल हैं। बता दिया जाए कि जनाब नियाज़ुद्दीन नियाज़ इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे और जनाब मुनीर अहमद जामी साहब ने इस प्रोग्राम की निज़ामत फरमाई। चेयरमैन साहब कर्नाटक उर्दू अकादमी के अफजलुल उलमा जनाब मोहम्मद अली क़ाज़ी साहब, आपकी और मेरी पहचान पुरानी है। यह उस वक्त की बात है जब मैं जनाब अज़ीज़ुल्लाह बेग सहराई साहब की इमा पर जनाब अनवर शरीफ मरहूम की ख्वाहिश के पेश नज़र ये एक मुचल्ला तरतीब दे रहे थे अल जामे के नाम से, जिसमें जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की सरगर्मियाँ, उसकी तारीख़, यानी उस मस्जिद का पूरा इहाता किया गया था। तो उसी दौरान एक दिन मोहम्मद अली साहब अनवर शरीफ साहब के घर मौजूद थे, तो अनवर शरीफ साहब ने मेरी मुलाकात आपसे करवाई और मुझसे कहा कि इस काम में मैं आपको भी अपने साथ ले लूँ। वाकई ये हम लोगों की खुशकिस्मती थी कि मोहम्मद अली साहब ने हमारे साथ जुड़ने की रज़ामंदी दी और उसके लिए आपने बहुत कदो-काविश के साथ एक मज़मून भी तहरीर किया है जो उस मुजल्ले में मौजूद है। और उसके बाद फिर हमने सर क़ाज़ी क़ुद्दूस साहब की शख्सियत पर जामिया सिफ़ात के नाम से एक रिसाला हमने जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से जारी किया। उसमें भी आपकी खिदमत हमारे साथ रही, उसमें भी आपने बहुत कदो-काविश की, बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि रामपुर लाइब्रेरी से भी आपने ताल्लुक़ात पैदा किए, क्योंकि जितने भी फतावे हैं हज़रत सर क़ाज़ी साहब के, वो वहाँ की लाइब्रेरी में महफूज हैं। यह हम लोगों की क्या कहें, बेंगलुरु वालों की किस्मत, यहाँ न होने के बजाय रामपुर लाइब्रेरी में हज़रत के फतावे मौजूद हैं। बहरहाल बड़ी मेहनत व काविश के बाद जनाब मोहम्मद अली साहब ने हमारा बहुत साथ दिया। जनाब सहराई साहब, मैं और जनाब मोहम्मद अली साहब ने मिलकर यह काम अंजाम दिया, जिसे बहुत पसंद किया गया और जिसको एक तारीख़ी हैसियत हासिल है। इसके अलावा जो मैंने आपके ताल्लुक़ से एक मज़मून जनाब इरफ़ान अफ़ज़ल का लिखा हुआ मज़मून है, आप शायद शिरकत नहीं कर पाए, मैं वो मज़मून पढ़कर सुनाना चाहूँगा। जनाब मोहम्मद अली क़ाज़ी M.A. अलमारूफ अफजलुल उलमा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली क़ाज़ी, तारीख़ 14 अगस्त 1962 को हुबली कर्नाटक में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम रानी बनौर की उर्दू प्राइमरी स्कूल से हुई और दीनी तालीम दारुल उलूम अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी से हासिल की। आपने इलाहाबाद अरबिक एंड पर्शियन बोर्ड से अरबी, फ़ारसी, उर्दू में सन 76 और 80 के दरमियान आलिम और मुंशी कामिल की डिग्री हासिल की। मुबारकपुर आजमगढ़ से 1982 में फ़ाज़िल अशरफिया की सनद पाई। अल कुल्लियतुल अरबिया मद्रास से
1984 में फाजिल जमालिया की डिग्री हासिल की। इस्लामियात में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1985 से अफजल उलमा की डिग्री हासिल की। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से 1992 में उर्दू में एमए की सनद पाई। यानी आपकी शख्सियत आला तालीम याफ्ता है। आपको तसनीफ़ तालीफ़, तकरीर और खिताबत का शौक़ है। ख़तीब जुमा की हैसियत से कर्नाटक के मुख्तलिफ़ शहर जैसे हुबली, हावेरी, रानीबेन्नूर, दावनगरे, चित्रदुर्गा, मंगलोर, बेलगाम कई मरकज़ी मसाजिद में और गोवा में खिदमत की है। फ़िलहाल गुज़िश्ता 13 सालों से बेंगलोर के मस्जिद मुनव्वरा में बहैसियत ख़तीब के खिदमत पर मामूर हैं, जबकि गाहे गाहे बेंगलोर की जुमा मस्जिद वाक़ कमर्शियल स्ट्रीट और ओल्ड हज कैंप में वाक़ यानी मस्जिद खादरिया में भी जुमा पढ़ाते रहते हैं। आपने बेशुमार इस्लामी व दीनी, कौमी व मिली और इस्लाही व समाजी प्लेटफार्म से जलसों, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। अलावा बैनुल मज़ाहिब इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ख़िताब का शरफ़ हासिल किया। मिली व मुल्की उमूर व मसाइल में इस्लामियात हिंद के जुमला मसालिक के माबैन इत्तेहाद के लिए संजीदा कोशिश में आप मुसलसल लैलो निहार शामिल रहे। मुल्की सतह पर आप मारूफ शख्सियात में शुमार किए जाते हैं। अदबी व दीनी हलक़ों में आपकी खिदमात व खुतबात के एतबार से आप इनफरादियत रखते हैं। आपकी शोहरत एक फसीह व बलीग दीनी आलिम, नामवर खतीब, नामवर मुसन्निफ़, बसीरत अफरोज़ कालम निगार के साथ साथ 24 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ या मुरत्तिब हैं और 300 मज़ामीन गिनती अभी जारी है कि काबिल तहसीन तख्लीक़कार हैं। आपको बैक वक्त अरबी, उर्दू और अंग्रेज़ी में महारत हासिल है। आपकी उर्दू ज़बान और अदब की खिदमात का सिला यूँ मिला कि आज आप कर्नाटक उर्दू एकेडमी हुकूमत कर्नाटक के चेयरमैन नामज़द हुए हैं। अब आप पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उर्दू ज़बान और अदब से वाबस्ता ज़िम्मेदारियों को खूब अच्छे से निभाएं। आपकी शाया करदा किताबों में अमेरिका में इनकार हदीस का फितना, मुसलमानान हिंद की मौजूदा सूरत हाल का इलाज, कुरान से मुताल्लिक़ अनोखी मालूमात, कलमे की हकीकत व माने, शहादत, शान औलिया व सूफिया, तौबा व तलब, मग़फ़िरत नेमत इलाही है। तसव्वुफ़ की रोशनी में आलमी तशद्दुद का इंसदाद मुमकिन है। 7 अदद 7 की हैरत अंगीज़ मेरे चांद कहाँ गए, शरीयत में मदाखलत और नफ़रत की सियासत, अदद 3 की हैरत अंगेज़ दुनिया हिस्से अव्वल, अदद 3 की हैरत अंगेज़ दुनिया हिस्से दुवम, जिसको कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलोर ने शाया किया। मज़ामीन अफ़ज़लुल उलमा, मसाजिद में नमाज यदैन और उसकी तकरार के मसाइल, मसाजिद का तबादला, उर्दू और अंग्रेज़ी में मज़ामीन, कुरान करीम, आंख शाहकार खुदरत व जहाँ हैरत, अदद 4 की हैरत अंगीज़ दुनिया, कौमी भाईचारा, मज़ामीन अफ़ज़लुल उलमा हिस्से दोम के अलावा अंग्रेज़ी तसानीफ़, यूनिक इंफॉर्मेशन अबाउट द होली कुरान, बरकते मदीना, इस्लामिक पज़ल्स, ये बेफिटिंग रिप्लाई टू द आरोगेंसम ऑफ हदीस एंड सप्लिकेशन, तलाक, ट्रिपल तलाक एंड खुला, किबला डायरेक्शन के अलावा अनकरीब शोबे नशर इशात जामे फजलुर रहमान जूनागढ़ गुजरात से
जदीद निकाहनामा ज़ेर इशाअत है और उर्दू के अहवाल व हक़ाइक़ पर एक मुख्तसर मगर जामे तहरीर अनक़रीब क़ारीन और की खिदमत में पेश होगी इंशाअल्लाह ताला। गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल मुल्क अज़ीज़ के इस्लामी रसाइल व जराइद में आपके मज़ामीन व मक़ालात उर्दू ज़बान में शाया होते आ रहे हैं। मसलन माहनामा अल-मीज़ान बॉम्बे, माहनामा हिजाज़ दिल्ली, माहनामा जाम नूर सहमाई जाम शहूद नालंदा बहार, माहनामा कंजुल ईमान दिल्ली, माहनामा अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़, माहनामा आला हज़रत बरेली सहमाही अनासागर दिल्ली और 15 रोज़ा जनता की पुकार दावनगिरी वग़ैरह। इसके अलावा गुज़िश्ता 13 सालों से मुसलसल व तवातुर और मुसलसल व मुतवातिर और कभी वक्फ़े से रोज़नामा सालार बेंगलोर, रोज़नामा सियासत जिसकी शायद अब मौकूफ़ हो गई है, और राष्ट्रीय सहारा बेंगलोर, लीडर सियासत, रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा वगैरह जैसे रसाइल में आपके कॉलम्स शाया होते रहते हैं। बहरहाल ये आपका तारुफ़ रहा आपकी तालीम के ताल्लुक़ से और आपकी खिदमत के ताल्लुक़ से और आपके ज़बान व बयान के अदब से ताल्लुक़ से। बहरहाल आज हमारे कर्नाटक उर्दू अकादमी के चेयरमैन नामज़द हैं और हमें आपसे कई तवक़्क़ुआत हैं बिलख़ुसूस उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के तय और बिलख़ुसूस नौजवान नस्ल को उर्दू ज़बान और अदब की तरफ राग़िब करने में। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे तवक़्क़ुआत पर पूरे उतरेंगे। साफ़ आएगी नज़र साने आलम की झलक, सामने कुछ न रख आईने फ़ितरत के सिवा, तेरे अल्फाज ने कर रखे हैं पैदा दफ्तर, वरना कुछ भी नहीं अल्लाह की कुदरत के सिवा। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। यहाँ पर इंतहाई बावक़ार मौज़ज़ शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, स्टेज पर भी और हमारे रूबरू भी। कोई सरापा मिलनसार है तो कोई शरीफ़ बज़्म है, कोई अशरफ महफिल है, कोई बुलंद इक़बाल है और कोई हमीद कारे शीरी है। और मैं तो काज़ी शहर ठहरा, काज़ी निकाह भी आपके फैसलों को बात उड़ गई है ना। तो मैं बेपनाह क़ल्बी मसरत रूहानी इम्बिसात का एहसास करता हूँ। जनाब मोहतरम शफ़ीउल्लाह साहब भी हैं, शाइस्ता यूसुफ भी हैं और हमारे कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मोअज़्ज़ज़ अरकान आज़म शाहिद साहब सामने बैठे हैं। हमारे अब्दुल अज़ीम तनवीर साहब हैं, नातिक़ अली साहब हैं, जामी साहब हैं, शाइस्ता यूसुफ साहिबा हैं। ये हमारे कारवान उर्दू के अहबाब हैं जो हमारे साथ इंशाअल्लाह रहेंगे। तो मेरे लिए बड़ी सआदत और खुशनसीबी की बात है कि आज आपने मुझे इस मख़सूस मुअक्कर महफ़िल में इज़्ज़त दी। मैं कुरान करीम की आयत करीमा से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, इज़्ज़त तो उसके रसूल के लिए है और इज़्ज़त ईमान वालों के लिए है। जब इज़्ज़त ईमान वालों के लिए है तो सच्चे ईमान वाले ईमान वालों को इज़्ज़त देते हैं, ईमान वाले ईमान वालों की इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त मिली उसे जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। मैंने बहुत पहले तालिब इल्मी के दौर में आज़मगढ़ में बड़े बड़े अकाबिर शुरा से मुझे सुनने की सआदत मिली है, मुलाकात का शर्फ भी हासिल रहा है, अगरचे मेरा बचपना था। उस मौके पर एक बहुत बड़े शायर कलकत्ता से आए थे, तो उन्होंने कलकत्ता की जो ज़िंदगी है वहाँ लेबर तबका बहुत बड़ा है, मज़दूर तबका बहुत बड़ा है।
तो वहाँ की माशी और समाजी ज़िंदगी की अक्कासी और नुमाइंदगी करते हुए एक लतीफ़ा सुनाया कि दो मज़दूर कलकत्ता की एक सड़क में आपस में लड़ रहे थे। एक शरीफ आदमी का करीब से गुज़र हुआ। उस शरीफ आदमी ने उन दोनों से कहा कि तुम लोग किस लिए लड़ रहे हो, किस बात के लिए लड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग रोटी के लिए लड़ रहे हैं। बाद में उस गरीब मज़दूरों में से गरीब मज़दूर ने उनसे पूछा, जनाब आप लोग किस लिए लड़ते हैं? कहा हम लोग इज़्ज़त के लिए लड़ते हैं। तो उस गरीब मज़दूर ने मासूमियत से जवाब दिया, जिनके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसके लिए लड़ता है। और मुझे इस मौके पर शेर मैसूर हज़रत सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह तआलैह की ज़िंदगी का वो एक ख़ास पहलू पेश करना मैं चाहूँगा कि डेथ विद डिग्निटीज़ इज़ बेटर देन लाइफ विद ह्यूमिलिएशन। बावकार मरना बेवकार ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है। गिदड़ की 7 साला जिंदगानी हेच, मिले तो शेर का एक लम्हे हयात बहुत। आपने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को इज़्ज़त दे और हमारी कौम को इज़्ज़त दे, हमारी कौम को वक़ार अता फरमाए। और दूसरी बात मेरे अपने हवाले से, मेरी अपनी फ़िक्र के हवाले से 2 लफ्ज़ हैं उर्दू अदब में, एक है ऐब जोई और दूसरा लफ्ज़ है ऐब पोशी। मैं कोशिश करता हूँ और आप ज़रूर कोशिश करते होंगे कि हम ऐब जोई के बजाय ऐब पोशी से काम लें। किसी दानिश्वर का कौल है कि दूसरों की तमाम गलतियों को भुला दो मगर अपनी एक भी गलती न भुलाना। मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए, देखा नहीं किसी को हिकारत से आज तक। सी द गुड इन अदर्स बट सी द बैड इन योर सेल्फ। जज योर सेल्फ बिफोर यू जज अदर्स। निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदीक़ अकबर था। निगाहे ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई काफिर, कोई फासिक, कोई जिंदीक़ अकबर था। जब दिल हुआ एहतसाब नफ्स पर माइल तो साबित हुआ कि हर फर्जंद आदम मुझसे बेहतर था। तो काश ये खूबी हम सब में आ जाए, बेशक आप में है, हमारे सारे माशरे में आ जाए तो आज भी हमारा माशरा बुलंद हो सकता है, बावकार हो सकता है। अफसोस की बात यह है कि आज हम खुद एक दूसरे के लिए ख़तरा बन चुके हैं। लिहाजा इस पहलू पर भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उर्दू अदब हमें ये सिखाता है, उर्दू अदब हमें सिखाता है, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। और तीसरी बात, मुझे सूबाई सरकार ने और हमारे मुस्लिम कायदीन ने ये मनसब दिया है, ये ज़िम्मेदारी दी है कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, ये बहुत बड़ा मनसब है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस मनसब के साथ इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। मैं जब भी कुर्सी पर बैठता हूँ पहले दुआ करके बैठता हूँ कि इस कुर्सी पर जब तक मैं बैठा रहूँ दयानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ काम करूँ और किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी न होने पाए। और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह, ऐ खुदा, ऐ परवरदिगार, जो मेरे मुक़द्दर में नहीं है उसकी तमन्ना, उसकी मोहब्बत में मुझे मुब्तला न कर, और जो मेरी तकदीर में है वो चीज़ मेरे लिए आसान कर दे। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे।
मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। मुझे पूरा यकीन है मेरे अहबाब अरकान जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका ताउन मेरे साथ रहेगा, जो गायब हैं उनका ताउन भी मेरे साथ रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो स्टाफ है इंशाअल्लाह ताला उनका ताउन और उनका इखलास भी मेरे साथ रहेगा। और आप तमाम अदब नवाज़ हैं बैठे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हम बैठी हैं। मुझे आपके मशवरे की, आपकी राय की, आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है। जो हमारे सामने बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप में से कोई कलमकार है, कोई मकाला नवीस है, कोई शायर है, कोई अदीब है, कोई मुफक्किर कौम है, तो आप हजरात का ताउन और आपकी कीमती राय ही हमारी दौलत है, हमारा सरमाया है। वरना मन आनम के मन दानम, मेरी हैसियत क्या है मैं जानता हूँ। और मेरी कोशिश है, माई गोल इज़ नॉट टू बी बेटर देन एनीवन एल्स बट टू बी बेटर देन आई यूज्ड टू बी। मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी और के मुकाबले में अपने आप को बेहतर न बनाऊं, माजी में मैं जैसा था उससे बेहतर अपने आप को बनाऊं, अपनी इस्लाह करूं। तो आप तमाम के ताउन से इंशाअल्लाह उर्दू अकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से मैं भरपूर अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं कोशिश करूंगा। और जो मेरी सलाहियतें हैं उन्हें बरूए कार लाऊंगा, जो मेरे तजुर्बात और मुशाहिदात हैं उन्हें बरूए कार लाऊंगा। और इंशाअल्लाह आपका ताउन भी मेरे साथ शामिल रहेगा। और आखिर में बात एक पुरखलूस शख्स की, बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों की भीड़, बेफ़ायदा है ज़िंदगी में लोगों का हुजूम। पुरखलूस कोई मिल जाए तो एक ही शख्स काफ़ी है। भीड़ क्यों है इस कदर मैखाने में? कुछ तो बात है। पीरे मुगा है मर्द खलीक जनाब मुनीर जामई, जिन्होंने आज महफिल सजाई, बड़े इसरार से हमें बुलाया, क्योंकि अब तो खुलूस नहीं रह गया, अब तो खुलूस भी है फ़कत मसलहत का नाम। बेलौस दोस्ती के ज़माने गुजर गए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद अली खाजी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दावत को शर्फ कबूलियत बख्शी और यहाँ तशरीफ़ फरमा होकर अपने ख़यालात का इजहार किया और हमें शुक्रिया का मौका इनायत किया। आपने जो चीज़ नहीं होती उस चीज़ को हासिल करने की जो लड़ाई का वाक़या सुनाया, तो मुझे एक बात याद आती है। हज़रत 3 सहेलियाँ थीं, दौलत, इल्म और इज़्ज़त। इत्तेफाक तीनों को अलग होना पड़ा। दौलत जाते वक्त अपनी सहेलियों से बता रही थी कि तुम महलों में आ जाना, अमीरों के घरों में आ जाना, मैं तुमसे मिल लूँगी। इल्म जाते वक्त अपनी सहेलियों से कह रही थी कि तुम किताबों की या दानिशरों के महफिलों में आ जाओ, अहले इल्म ज़बान की महफिलों में आ जाओ, मैं वहाँ तुमसे मिल जाऊँगी। तीसरी सहेली जो इज़्ज़त थी वो खामोश रही। दोनों सहेलियों ने पूछा कि ये बताओ कि तुम कहाँ मिलने वाली हो। उसने खामोशी से जवाब दिया, मैं एक बार चली जाती हूँ तो मिलती नहीं।